वेल डन पाकिस्तान, जबरदस्त खेल पेश किया आज पाकिस्तान ने और बताया कि जी हम यहाँ पर टेस्ट मैच हारने नहीं आए या ड्रॉ करवाने नहीं आए। आज पाकिस्तान ने डे 2 के स्टंप्स पर 179 स्कोर किया एक विकेट के नुकसान पर। द क्रेडिट गोज टू अजान अवैस एंड इमामुल हक देन अब्दुल्ला फजल। तीनों ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, क्लासिक बैटिंग किया। पता लगा कि भाई साहब बैट्समैन हमारे पास हैं, फ्यूचर हमारा सिक्योर है, सेफ हैंड्स के अंदर है। अब्दुल्ला फजल, पहले से बात करेंगे अजान अवैस की। अजान अवैस बैटिंग करने आता, 26 स्कोर होता पाकिस्तान टीम का, कोई विकेट नहीं गिरी होती। नहीं, इधर आना अपने स्पेल का पहला बॉल करता है और मारता है सिर्फ बाउंसर, हेलमेट में बजता है यहां पर आकर और बहुत जोर से बजता है आके अजान अवैस की। अजान अवैस ठीक है, कंकशन रूल की तरफ आता है, फिजियो को बुलाते हैं, सब मामला होते हैं ठीक है। और फिर जब अजान अवैस का टाइम आता है, फिर अजान अवैस से बताता है कि भाई अब मैं बताता हूं तुझे कि होता क्या है। और फिर होता क्या है कि 3 चौके ऑन द ट्रॉट, ओवर मतलब कि उस ओवर में नहीं मारे, काफी ओवर बाद जब अजान अवैस की 50 हो जाती है, वो सेट हो जाता है, फिर वो 3 चौके लगातार नहीं राना को कराता है और नहीं राना के खिलाफ अच्छा खासा स्कोर किया। फिर अजान अवैस ने विकेट नहीं फेंक के गया बच्चा, मतलब कि वो आदतें छोड़ दी हैं हमने जो हमारी पहले होती थी ना, कि अब्दुल्ला शफीक को रखते थे वो विकेट फेंक जाता था, उसके बाद हमने किसको सैमी अयूब को रखा वो विकेट दे के निकल जाता था। और भी प्लेयर्स हमने ट्राई किए थे, लेकिन फिट और जो सूट हमें किया वो ये किया है। यार क्या जबरदस्त लड़का है यार ये अजान अवैस, इसकी 49 की एवरेज क्लास फर्स्ट क्लास के अंदर है। इसने जो है तकरीबन कोई 7-8 100 भी है इसके, 2000 प्लस रन है इसके, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है इसका वहां पर, 31 ईयर्स एज है इसकी। और क्रूशल बैटिंग की यार इसने, बाहर आया कितने स्कोर करके, नॉट आउट वापस आया, 85 स्कोर किया इसने, 133 गेंदें खेली हैं, 12 चौके मारे हैं इस लड़के ने, छक्का कोई नहीं मारा, कोई गंदी शॉट नहीं खेली, कैचेज इसके 2 में अगर ड्रॉप हुए हैं, लेकिन मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उसी ने इधर आना को जब हमने चौके मारे ना 3, मैं कहता हूँ मजा आ गया, ठंड पड़ गई दिल को कि भाई हाँ अब मार तो बाउंसर। बाउंसर पे भी चौके मारे हैं, ये नहीं कि ड्राइव पे, ड्राइव भी कराई है, सब कुछ किया, लेकिन विकेट नहीं दी। और कल ये जब सेंचुरी मारेगा तो ये मेडन डेब्यू की सेंचुरी है, डेब्यूटेंट है ये लड़का। और इसके साथ जो अब्दुल्ला फजल जो खड़ा हुआ है, जो कि नॉट आउट वापस आया, उसने भी जो है तकरीबन 37 स्कोर कर लिया, 78 गेंदें खेलकर 6 चौके मारकर नॉट आउट खड़ा है। आई होप तो कि ये लड़का भी सेंचुरी करे, दोनों सेंचुरियां करे तो मजा आ जाए, पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा इस टेस्ट मैच के अंदर। अभी भी स्टेबल फॉर्म में 179 के एक आउट है पाकिस्तान का डे 1 के एंड पे। एक विकेट मेहदी हसन मिराज को मिली, 16 ओवरों में 2 मेडन फेंके हैं, उसको 37 स्कोर लगा, उसने एक आउट किया, उसके अलावा कोई विकेट नहीं ले सका इनका बॉलर। चांसेस क्रिएट हुए हैं, तस्कीन अहमद की बॉल पे भी कैच छूटा, ना इधराना की बॉल पे भी कैच छूटा, मेहदी हसन मिराज खुद बॉलिंग कर रहा था तब भी विकेट कैच छूटा। तो कैचेस तो छूटे हैं, पर पाकिस्तान की जैसी ही फील्डिंग रही है इनकी भी, इतनी खास नहीं रही। कुछ चीजें मैंने नोट डाउन करके रखी है, मैं जरूर बताना चाहूंगा। डे 1 का स्टंप जो थे वो 301 पर 3 आउट थे, आज पाकिस्तान उनको 413 पर ऑल आउट कर दिया 17.1 ओवर के अंदर। शाहीन अफरीदी ने 3 आउट किया, उसको 100 कितना स्कोर लगा, उसको 112 स्कोर लगा है। उसने कराए थे 31 ओवर, 31.1 ओवर, और उसने मेडन कराया था 1 ओवर। मेडन एक ही ओवर करवाया, देखें जी 31 ओवरों के अंदर शाहीन ने 1 मेडन ओवर करवाया, हिसाब लगाए आप कितनी मार पड़ी होगी। पर मैं एक बात शाहीन को कहूंगा, शाहीन मेरी जान के टोटे, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप पाकिस्तान खेल रहे हो ना और आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हो, तो 120 130 की बॉल आपके लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं है। ये वो शाहीन अफरीदी नहीं है जो 2021 के अंदर हम देखते होते थे, जिसका बॉल 141 140 पे जब स्विंग होके अंदर आता था ना, तो बैट्समैन को नजर नहीं था आता। ये वही शाहीन अफरीदी जो 130 पे आ गया है, हमें शाहीन से कोई इशू नहीं है, ना हम शाहीन अफरीदी को चाहते हैं कि हमने कोई कैंपेन चला के बाहर करना है। मेरा आज भी मुद्दा एक ही है और सेम ही बात करूंगा मैं कि यार 2027 का वर्ल्ड कप आगे सर पर है। शाहीन शाह अफरीदी को इज्जत के साथ कोई ट्रेनिंग कोई स्टार्ट करे, द ग्रेट वसीम अकरम या द ग्रेट शुएब अख्तर से बात करे, अपनी पेस को वापस लाने का कोई तरीका सोचे, कोई गेम करे, कुछ डाइट करे, कुछ इस तरह करे कि इसकी पेस रिकवर हो, ताकि जब ये 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में आए तो वहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर रिवर्स स्विंग का बड़ा चांस होता है, स्विंग भी होती है बॉल स्टार्ट में, न्यू बॉल रिवर्स स्विंग भी बड़ा होता है, तो इसकी पेस 140 की होगी तो हमारा कुछ बेहतर हाल होगा। पर ये चीजें ना पता नहीं क्यों यार हमें क्यों नहीं समझ आती हमारे बॉलर को, उनको लगता है कि पता नहीं लोग कैंपेन चलाते हैं, हमें मजा आता है यहाँ पर बैठ के कहने का कि शाहीन अफरीदी बुरी बॉलिंग कर रहा है। मोहम्मद अब्बास की पेस 130 की है,
लेकिन यार वो बॉलर ऐसा कि वो पांजा फील लगा के 6वां 5 विकेट हॉल था मोहम्मद अब्बास का, 6वां 5 विकेट हॉल। और वुड यू बिलीव इट कि इसकी 800-900 विकेटें हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। अभी भी इंग्लैंड में डोमेस्टिक के अंदर, इंग्लैंड की जो होती है काउंटी डिवीजन 2 उसके अंदर इसका कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर बेसिस पे चलता है, हर साल ये खेलता है। लेस्टर शायर से और डर्बी शायर उनकी टीम में जिसमें से भी यही खेलता है हर बार। पांजा अभी भी लगा के गया, कितना 92 स्कोर पे 5 आउट किया इसने, इतने भी तो शेन के बराबर पे बॉलिंग की है। और इसको 100 स्कोर क्यों नहीं पड़ा? हालांकि मार तो इसको भी पड़ी हुई है जी, उसको 92 स्कोर पड़ा है, लेकिन आप ये बात तो लेके चले ना कि इसने बॉलिंग अच्छी की। अच्छा जी, पाकिस्तान की तरफ से 37 जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिनमें 9 बॉलें कराएंगी पाकिस्तान की तरफ से, 20-22 के आए हैं। और उसके अलावा ओवरऑल जो है इन्होंने लेग बाइज और ये सारा मामला था, पाकिस्तान ने 37 दिया। उन्होंने भी पीछे नहीं रहे, बांग्लादेश वाले भी, उन्होंने जो है 7-9 बॉलें ऑन द ट्रॉट करा दी अभी तक पाकिस्तान ने 46 ओवर का गेम खेला ना, उसमें 7-9 बॉलें उन्होंने पहले करा दी। पाकिस्तान तो फिर 117 ओवर में 9 बॉलें कराई थी। सो 9 बॉलें उन्होंने भी काफी की हैं, कैचेस ड्रॉप किए पाकिस्तान भी, उन्होंने भी बड़े ज्यादा ड्रॉप किए हैं। उसके अलावा एक और इशू हमारी कप्तानी में गया था, लास्ट विकेट की पार्टनरशिप क्यों लगे, आखिरी विकेट की पार्टनरशिप इनकी लगी है 384 में हमने 9 आउट कर लिए थे उनके, उसके बाद 413 स्कोर फिर कर गए, और तस्कीन अहमद 24 स्कोर कर गया, नहीं इधर ने चौका मारा है। ये आप हिसाब लगाएं 29 स्कोर हमने एंड पे क्यों दिया? क्यों? क्योंकि हमारे पास की बॉलर्स की पेस ही नहीं है यार। वो तो शुक्र है सऊशकील ने बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा, स्लिप और शेन ने आउट कर दिया। लेकिन टू बी फेयर बात करूं, आपकी पास वो बॉलर की पेस नहीं है जो टेल एंडर को तंग कर सके, बाउंसर मार के आप आउट कर सको। इस तरह का कुछ करना पड़ेगा, कोई स्पीड सा एक रखना पड़ेगा जो मिडल में आके ना पैट कमिंस की तरह अच्छी बॉलिंग करे और तेज करे आके। लेकिन क्या करें यार, हम बस यहाँ बातें ही कर सकते हैं और कह ही सकते हैं, करने वाले जो है वो कर जाते हैं, जिन्होंने नहीं करना होता वो बस करते बातें ही करते रह जाते हैं। तो आज जो है 100 स्कोर ही हमने करने दिया उनको, 112 स्कोर, और उनके जो है 7 विकेटें गिराई बांग्लादेश की हमने। और हमारी तरफ से अब्दुल्ला फजल, इमामुल हक ने 45 किया, 72 गेंदें खेलकर 6 चौका, उसने भी बड़े आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है मेहंदी हसन मेराज से। उसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की आज। पहली पार्टी पाकिस्तान की 106 स्कोर की थी, 136 गेंदें खेलकर तकरीबन 21/6 बॉलें हुई थी, 21वें ओवर की 6वीं बॉल पे आउट हुआ था। दूसरी पार्टनरशिप तकरीबन पाकिस्तान ने फिर 145 गेंदें खेली हैं, और पार्टनरशिप लगी है 75 की, नॉट आउट। सो पाकिस्तान जो है मैं ये नहीं कहूंगा अहेड है, अहेड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में प्रॉपर मैच है। अगर कल पाकिस्तान जो है इनकी लीड और ट्रेल खत्म करके रोज 100 स्कोरिंग के ऊपर चिढ़ा देना, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान भाई साहब वेरी मच इन होगा इस टेस्ट मैच के अंदर। क्योंकि आगे जो नेक्स्ट डेज है उनके अंदर विकेट के अंदर से स्पिन भी निकलेगा, बॉल फास्ट सीम भी होगा, बॉल लो भी बहुत रह रहा है, ये भी आपने देखनी है। स्पिनर का बॉल बैठ रहा है, फास्ट बॉलर का भी बॉल बैठ रहा है। सो अगर आप विकेट टू विकेट लाइन और लेंथ आते हो ना, जो कमेंटेटर बात कर रहे हैं, तो बैट्समैन को जो है विकेट लेना, कोई विकेट फेंक के जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप विकेट टू विकेट आते हैं, क्योंकि बॉल बहुत लो रह रहा है, थप्पा खाने के बाद बैठ जाता है बॉल एकदम। स्पिनर का भी हुआ है, अब्दुल्ला फजल के साथ भी हुआ था, पर बच गया था वो। तो क्या कहते हैं, एकदम से बॉल बैठ गया था, उसने बस बल्ला लगाया, वो बहुत स्पिनर में नहीं सिरमराज की बॉल पे। और तस्किन का बॉल भी मैंने देखा काफी ज्यादा लो रह रहा। सो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से ये 234 स्कोर की ट्रेल, अभी भी 234 स्कोर पाकिस्तान को और करना है, फिर पाकिस्तान जो है उनकी ट्रेल खत्म कर पाएगा, लीड चढ़ा पाएगा। तो 234 और करना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वेरी मच अहेड है इस टेस्ट मैच के अंदर, ये मैं जरूर कहूंगा। तो जब आप पाकिस्तान से उम्मीद नहीं लगाते तो पाकिस्तान फिर आपको सरप्राइज करता है एज ऑलवेज, पर अब उम्मीद लगाई है तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान हमें नाराज ना करे और पाकिस्तान की टीम ये मैच हमें जीत कर दे। हमारे लिए बहुत जरूरी है WTC फाइनल खेलना, और इंशाल्लाह हम खेलेंगे। आज का दिन अजान अवैध के नाम, अब्दुल्ला फजल के नाम, इमामुल हक के नाम और मोहम्मद अब्बास के नाम, ये 4 बंदों ने आज हमें सुरखरू करके थोड़ा सा हमें बताया कि यार हम अभी जिंदा है, हमारी टेस्ट मैच क्रिकेट खत्म नहीं हुई। और मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते। कल के दिन पाकिस्तान जो है 413 स्कोर को करके 500 स्कोर कम से कम करके पाकिस्तान आउट हो। और भी बड़ी बैटिंग पड़ी है यार, साउशकील पड़ा है, शान मसूद पड़ा है, सलमान लिया का पड़ा है, मोहम्मद रिजवान पड़ा है, कितनी बैटिंग पड़ी है यार। अभी हमें टेंशन किस बात की, ये दोनों भी खड़े हैं, बस ताश के पत्तों की तरह नहीं गिरना, कल आके विकेटें नहीं देनी, बस ये मैं चाहता हूँ। और मैं कुछ नहीं चाहता पाकिस्तान टीम मिली, मुझे उम्मीद है पाकिस्तान टीम आराम से 500 कर देगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा इंशाल्लाह।